एलडीसी बनता है, लोअर डिवीजन क्लर्क, फिर अपर डिवीजन क्लर्क बनता है और फिर अपर डिवीजन क्लर्क से एएसओ बनता है और फिर सेक्शन ऑफिसर पे ये रिटायर हो जाते हैं। सैलरी जो आती है वो 30,000 से 35,000 रुपए पहली सैलरी आती है, लेकिन ये सामान्य सैलरी है। अगर यहीं पे अगर आपने 10th पास कर ली है तो 10th पास करने के बाद सबसे बढ़िया दो पोस्टें आती हैं एसएससी की तरफ से। एक बोली जाती है एसएससी जीडी और दूसरी बोली जाती है एसएससी एमटीएस। सबसे पहले एसएससी जीडी बताता हूं। एसएससी जीडी के थ्रू केवल 10th पास चाहिए और आप मेरे बच्चे लगते हैं कांस्टेबल सिपाही। सिपाही से आपका प्रमोशन होता है हवलदार, हवलदार से प्रमोशन होता है मेरे बच्चे एएसआई, फिर एसआई, फिर एसआई से इंस्पेक्टर और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लास्ट जो रिटायरमेंट होती है वो मेरे प्यारे बच्चों इंस्पेक्टर से होती है। बहुत रेयर केस में आप उससे भी ऊपर पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। और किस किस डिपार्टमेंट में होती है? बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में, असम राइफल, एनआईए में और एसएसएफ में। ये आपने पहली बार नाम सुना होगा, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी इंटरनल होती है वो एसएसएफ करती है। एनआईए आप रोज न्यूज में सुनते होंगे। मेरे भाई पोस्टिंग किस फोर्स में आपको लेनी है, रैंक क्या होगा, ड्यूटी, मेरिट, वैकेंसी, प्रीफरेंस, सब डिपेंड करता है आपके नंबर पे। तो आइए इसी पे जानकारी लेते हैं। देखिए मेरे भाई, मैं यहां बता रहा हूं जीडी कांस्टेबल का पोस्ट वाइज काम क्या होगा। देखिए बीएसएफ का मतलब हुआ बॉर्डर पे सिक्योरिटी देना, सीआईएसएफ का मतलब हो गया इंडस्ट्री की सिक्योरिटी के देना, सीआरपीएफ का मतलब हो गया कि शहर के अंदर अलग अलग जगहों पर शांति व्यवस्था बनाए रखना, आईटीबीपी का मतलब हो गया इंडियन तिब्बत पुलिस बल, एसएसबी का हो गया सीमा सशस्त्र बल यानी सीमा पे रहना, और आसाम राइफल का मतलब हो गया आसाम वाले बॉर्डर की सुरक्षा करनी है। इनका काम बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी का भी होता है, एरिया की पेट्रोलिंग भी होती है, क्राउड कंट्रोल भी होता है खासकर सीआरपीएफ जैसों के लिए, वीआईपी सेंसिटिव एरिया की सिक्योरिटी करना होता है और इमरजेंसी और डिजास्टर ड्यूटी में भी यही लोग रहते हैं। नेचर आप जानते हैं, अगर आप कांस्टेबल की ड्यूटी लेंगे तो फील्ड और फिजिकल दोनों रहेगा। बॉर्डर एरिया पे भी हो सकती है, नक्सल एरिया में भी हो सकती है और सेंसिटिव जोन में भी हो सकती है और सेफ जोन में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मेरे भाई इसका जो पे लेवल है वो 21,700 रुपए है और इन हैंड सैलरी जो आती है वो 30,000 से 35,000 रुपए पहली सैलरी आती है, लेकिन ये सामान्य सैलरी है। अगर यहीं पे आपको रिस्क अलाउंस मिल जाए, मतलब ऐसे एरिया में पोस्टिंग हो जाए जैसे लेह लद्दाख जैसे एरिया में पोस्टिंग हो जाएगी, तो यही तनख्वाह आप देखेंगे 60 से 65,000 बैठ जाती है ना। अगर श्रीनगर से ऊपर किसी जगह चलेगी तो सैलरी बढ़ जाएगी, रिस्क अलाउंस होता है। और इस सैलरी में एचआरए भी मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, डियरनेस अलाउंस भी मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलता है। तो बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं, इसलिए सैलरी काफी हो जाती है। फ्री राशन हो जाता है, एकोमोडेशन मिलती है और मेडिकल फैसिलिटी आप जानते हैं मिलेगी ही मिलेगी, परिवार को भी और आपको भी। अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों एमटीएस की, जिसे हम मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं। ये अपने आप में बहुत जरूरी है, कारण भैया किसी भी डिपार्टमेंट में ना, केंद्र सरकार के सिविल में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें जो सबसे शुरुआती पोस्ट जो होती है वो एमटीएस से भरी जाती है। पहले एमटीएस लगता है, फिर प्रमोशन लेके यूडीसी एलडीसी बनता है, लोअर डिवीजन क्लर्क, फिर अपर डिवीजन क्लर्क बनता है और फिर अपर डिवीजन क्लर्क से एएसओ बनता है और फिर सेक्शन ऑफिसर पे ये रिटायर हो जाते हैं। एएसओ के बाद सेक्शन ऑफिसर पे रिटायर हो जाता है। और ये वही एएसओ है जिस पोस्ट पर मेरे प्यारे बच्चों सीजीएल के थ्रू आप डायरेक्ट लगते हैं। सीजीएल के थ्रू आप एएसओ ही अपॉइंट होते हैं। एमटीएस के थ्रू पहले एमटीएस, फिर एलडीसी, फिर यूडीसी, फिर एएसओ और एसओ। लेकिन एमटीएस में एक फायदा और भी है कि यहां डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है और डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप 3 साल की सर्विस के बाद सीधा एएसओ आ जाते हैं और इसकी मेरिट भी कम जाती है। ठीक है जी। ये पोस्टें जो होती हैं एमटीएस की अलग अलग नाम से आती हैं, लेकिन लेवल एक ही होता है। कहीं चपड़ासी बोल देते हैं, कहीं डॉक्टरी बोल देते हैं, कहीं जमादार बोल देते हैं, जूनियर ऑपरेटर बोल देते हैं, वॉचमैन चौकीदार बोल देते हैं, माली बोल देते हैं, सफाई वाला, हेल्पर, गेट कीपर। ये सारे इनके पोस्टों के नाम होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनको एमटीएस ही बोलते हैं। देखिए इनका मेन काम होता है साफ सफाई ये नहीं कर रहे होते हैं, ये मेनली ऑफिस का सपोर्ट वर्क देख रहे होते हैं। फाइलें इधर से उधर करना, आप जानते हैं जो फाइलें इधर से उधर करता है उसकी कितनी कमाई होती है। ऑफिस क्लीनिनेस करना और मेंटेनेंस करना, फोटोकॉपी, वाटर बेसिस असिस्टेंट, सीनियर स्टाफ को डेली सपोर्ट देना, ये इनका काम रहता है। नेचर जो रहता है वो सपोर्ट प्लस ऑफिस बेस्ड ऑफिस सपोर्ट रहता है। पोस्टिंग जो रहती है वो हमेशा ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में रहती है, यानी केंद्र सरकार के कार्यालयों में होती है और मुख्यतः केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं वो दिल्ली में ही मौजूद है। अगर मेरे भाई एमटीएस की सैलरी की बात करें, चाहे वो पीएनओ, हेल्पर हो या वॉचमैन, इनकी जो इन हैंड सैलरी आती है शुरुआत में वो 25,000 के आसपास आती है। इसमें डियरनेस अलाउंस भी आता है, हाउस रेंट भी मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। ठीक है जी। नेचर ऐसा रहता है, स्टेबल भी रहता है
और प्रेशर बहुत कम रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फाइल को मूवमेंट करेगा उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाला जाता।